पिछले क्लासेज में हम लोगों ने एडजेक्टिव के कई यूजेज को जाना। आज हम लोग एडजेक्टिव के एक और यूज को जानेंगे। बताया गया कि हिंदी के किसी वाक्य में यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए नहीं किया गया हो, बल्कि वाक्य में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया हो, तो हिंदी के उस वाक्य में उस एडजेक्टिव को प्लुरल नाउन माना जाता है, एडजेक्टिव नहीं। जिसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन का रूप देने के लिए उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आप किसी वैसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे जिस एडजेक्टिव से व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध हो रहा हो, तो वह एडजेक्टिव प्लुरल नाउन का रूप ले लेता है। जैसे गरीब लोग, इसमें गरीब जो शब्द है वह लोगों की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि किसी वर्ग का बोध करा रहा है। इसलिए जैसे ही पुअर के पहले द का प्रयोग करेंगे तो वह प्लुरल नाउन का रूप ले लेगा। जैसे गरीब लोग का अंग्रेजी बनाना हो तो पुअर पीपल नहीं, बल्कि पुअर यानी एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे तो वह प्लुरल नाउन का रूप ले लेगा, वह प्लुरल नाउन बन जाएगा। जैसे द पुअर अर्थ हुआ गरीब लोग, द पुअर का हिंदी अर्थ गरीबों भी हो जाएगा, गरीबों, गरीब लोग, द पुअर। अमीरों, अमीर लोग, द रिच, यानी जैसे ही रिच के पहले आप द का प्रयोग करेंगे वह प्लुरल नाउन बन जाएगा। जैसे बूढ़े लोग, द ओल्ड, ईमानदार लोग, द ऑनेस्ट, बेईमान लोग, द डिजऑनेस्ट, अच्छे लोग, द गुड, बुरे लोग, द बैड, लंबे लोग, द टॉल। इस तरह से आप किसी वैसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर आप उसे प्लुरल नाउन का रूप दे सकते हैं जिस एडजेक्टिव से व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध हो रहा हो। ध्यान रखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में, हिंदी के किसी वाक्य में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया हो तो वाक्य के अंदर वह एडजेक्टिव नहीं होता है, बल्कि वह प्लुरल नाउन होता है, जिसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन का रूप देने के लिए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही आप किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे वह प्लुरल नाउन का रूप ले लेगा। चलिए हम बोर्ड पे समझते हैं कि हिंदी वाक्य में कौन सा एडजेक्टिव प्लुरल नाउन के रूप में होता है और उस एडजेक्टिव की पहचान क्या है। कैसे हम जानेंगे कि वाक्य में कोई एडजेक्टिव प्लुरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। हम हिंदी के वाक्यों में इसको पहले समझेंगे। जैसे ये बातें समझ में आ जाएगी, हमें उसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन बनाना हमारे लिए आसान होगा, जिसके लिए हम बोर्ड पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे शब्द रहेंगे गरीब लोग या फिर गरीबों। अब इसके लिए चूंकि गरीब जो शब्द है इसका अंग्रेजी होता है पुअर, मगर गरीब लोग का अंग्रेजी आप पुअर पीपल नहीं बना सकते हैं। जैसे ही आप एडजेक्टिव पुअर के पहले द लगाएंगे, द पुअर, तो इसका अर्थ हो जाएगा गरीब लोग, या इसका अर्थ हो जाएगा गरीबों, द पुअर। यहां पे भी आप द पुअर का प्रयोग कर गरीबों का अर्थ बना सकते हैं। जैसे धनी लोग, या फिर आप हिंदी वाक्य में इस तरह से भी बोलते हैं अमीरों। इसके लिए आप द रिच का प्रयोग करके अमीरों या धनी लोग का अंग्रेजी बना सकते हैं।
जैसे धनी लोग तो द रिच, अमीरों का भी अंग्रेजी हो जाएगा द रिच। जैसे ईमानदार लोग, या कभी कभी आप बोलते हैं ईमानदारों। हिंदी के ये दोनों शब्द प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए ईमानदार का अंग्रेजी होता है ऑनेस्ट, और इसके पहले हमें द लगा लेना है। जैसे ही हम ऑनेस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे वह प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। जैसे ही आप द ऑनेस्ट यहां पे यूज करेंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा ईमानदार लोग, यह अर्थ हो जाएगा ईमानदारों। द ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार लोग, या द ऑनेस्ट मीन्स ईमानदारों। जैसे वर्ड रहेगा बूढ़े लोग, या फिर आप कभी कभी बोलते हैं बूढ़ों। हिंदी का ये दोनों जो शब्द है बूढ़े लोग या बूढ़ों, ये प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा द ओल्ड। बूढ़े लोग का अंग्रेजी द ओल्ड आप लिख सकते हैं, बूढ़े लोग का अंग्रेजी द ओल्ड आप लिखेंगे। और बूढ़ों का भी अंग्रेजी आप द ओल्ड लिखेंगे। जैसे अच्छे लोग, या फिर आप कभी कभी बोलते हैं हिंदी में अच्छों। हिंदी का ये अच्छों या अच्छे लोग प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए अच्छा का अंग्रेजी होता है गुड, उसके पहले द का प्रयोग कर लेंगे तो अच्छे लोग या अच्छों का अंग्रेजी बन जाएगा। इस तरह से आप किसी भी एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग कर उसे प्लूरल नाउन का रूप देंगे। अच्छे लोग का अंग्रेजी भी हो जाएगा द गुड, और अच्छों का भी अंग्रेजी हो जाएगा द गुड। इस तरह से हिंदी के किसी वाक्य में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया हो तो आप उसे प्लूरल नाउन मानेंगे। हिंदी के वाक्य में वह एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के रूप में होता है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे वह प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। अब हम गरीब लोग का अंग्रेजी पुअर पीपल नहीं बनाएंगे। बहुत सारे छात्र गरीब लोग का अंग्रेजी पुअर पीपल बना देते हैं, धनी लोग का अंग्रेजी रिच पीपल बना देते हैं। इस तरह से आप धनी लोग, गरीब लोग, बूढ़े लोग, ईमानदार लोग का अंग्रेजी पुअर पीपल, रिच पीपल, ऑनेस्ट पीपल, ओल्ड पीपल नहीं बनाएंगे। बताया गया कि इन अंग्रेजी के वाक्यों में इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर हम इन्हें प्लूरल नाउन का रूप देंगे। अब थोड़ा हम समझेंगे हिंदी के वाक्य में ये सारे एडजेक्टिव किस तरह से प्रयोग होकर आएंगे और उनका अंग्रेजी अनुवाद हम कैसे करेंगे। थोड़ा हम इसके बारे में भी बोर्ड पे समझेंगे। जैसे वाक्य रहेगा गरीब लोग ईमानदार होते हैं। हिंदी का यह एक वाक्य है, इसमें गरीब लोग प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है।
इस वाक्य में गरीब शब्द का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि इस वाक्य में गरीब शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी वर्ग को बताने के लिए, व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया है। इसलिए हिंदी के वाक्य में इसे प्लूरल नाउन माना जाएगा, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप पुअर के पहले आर्टिकल द लगाएंगे, यह प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। और उसके बाद देखिए इस वाक्य में गरीब लोग ईमानदार होते हैं, यहां पे ईमानदार जो शब्द है एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। इस ईमानदार शब्द से गरीब लोगों की विशेषता बताई जा रही है। तो वाक्य के अंदर ईमानदार जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, मगर गरीब लोग एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि इस वाक्य में गरीब लोग प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इस वाक्य के अंदर गरीब शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया है, और इस वाक्य के अंदर व्यक्तियों के वर्ग का बोध कराने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है उसकी विशेषता बताने के लिए भी एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, ईमानदार। इसलिए इस वाक्य में गरीब लोग प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, और इस गरीब लोग की विशेषता ईमानदार सबसे बताई जा रही है। इस तरह से आप हिंदी के वाक्यों में देखेंगे और पहचानेंगे कि यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया हो तो वह एडजेक्टिव प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया होगा, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही किसी वैसे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाएंगे जिससे व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध हो रहा होगा तो वह एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। और यदि उसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया होगा तो चूंकि वह प्लूरल नाउन के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया होगा, इसलिए उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इस वाक्य को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो देखेंगे गरीब लोग सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, और गरीब लोग के लिए आपने द पुअर का प्रयोग किया है जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है, यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट है एक प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर, द पुअर आर। अब ईमानदार का अंग्रेजी लिखेंगे ऑनेस्ट। अब इसका अर्थ हो गया गरीब लोग ईमानदार होते हैं। जैसे वाक्य रहेगा गरीबों को ईमानदारी होती है। देखिए ये एक अलग वाक्य है, पहले वाला वाक्य कुछ अलग था, ये एक अलग वाक्य है। गरीबों को ईमानदारी होती है, इस वाक्य के अंदर जो गरीबों शब्द प्रयोग किया गया है ये कोई एडजेक्टिव नहीं है। इस वाक्य में जो गरीबों शब्द का प्रयोग किया गया है वह व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया है। इसलिए हिंदी के वाक्य में जो गरीबों शब्द है वह एक एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्लूरल नाउन है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसलिए गरीबों का अंग्रेजी यहां पे लिखेंगे द पुअर। आप गरीबों के लिए पुअर्स नहीं प्रयोग करेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में इस तरह से बातें आए कि गरीबों तो प्लूरल नाउन जैसा दिख रहा है तो गरीब यानी पुअर में एस जोड़ कर आप उसे प्लूरल नाउन का रूप दे देंगे, तो अगर ऐसा करेंगे तो यह गलत है। इसलिए पुअर्स नहीं बल्कि पुअर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे वह प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। इसलिए गरीबों के लिए पुअर्स यानी पुअर में एस जोड़ करके आप उसे प्लूरल नाउन नहीं बनाएंगे बल्कि उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे ही पुअर के पहले आर्टिकल द लगाइएगा वह गरीबों का अर्थ देगा और वह प्लूरल नाउन के रूप में भी प्रयोग होगा। इसलिए आप पुअर्स नहीं लिखेंगे। तो द पुअर, अब ये वाक्य का सब्जेक्ट है, गरीबों को ईमानदारी होती है। वाक्य का सब्जेक्ट हो गया द पुअर जो प्लूरल नंबर में है, यानी वाक्य का सब्जेक्ट पीएस है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो द पुअर हैव, ईमानदारी के लिए लिखेंगे ऑनेस्टी। द पुअर हैव ऑनेस्टी। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे
धनी लोग साहसी होते हैं। धनी लोग साहसी होते हैं। इस वाक्य में देखिए बात किसकी हो रही है? धनी लोगों की हो रही है। इस वाक्य में विशेषता किसकी बताई जा रही है? धनी लोगों की बताई जा रही है। और विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है? साहसी से। तो वाक्य के अंदर साहसी जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये धनी लोगों की विशेषता बता रहा है, यानी एक प्लूरल नाउन का विशेषता बता रहा है। इस वजह से हिंदी के वाक्य में धनी लोग जो है वो प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। इसलिए इसका अंग्रेजी बनाने के लिए आप रिच पीपल नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा लिखते हैं तो यह गलत है। आप धनी लोग का अंग्रेजी रिच में ईएस जोड़कर भी नहीं बना सकते हैं। आपको लगेगा कि चलो रिच में ईएस लगा देते हैं तो अब प्लूरल नाउन बन जाएगा, वैसा भी नहीं करेंगे। दोनों तरह से यह गलत हो जाएगा। तो फिर धनी लोग का अंग्रेजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप रिच यानी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाएंगे तो वह प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। मगर उस एडजेक्टिव के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर उसे प्लूरल नाउन का रूप देंगे जिस एडजेक्टिव से व्यक्तियों का किसी वर्ग का बोध हो रहा होगा। हिंदी के इस वाक्य में धनी लोग यानी धनी शब्द से व्यक्तियों का एक वर्ग का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हिंदी के वाक्य में प्लूरल नाउन माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब इस वाक्य को आप बनाएंगे तो रिच पीपल भी नहीं लिखना है, रिचेज भी नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां पे लिखेंगे द रिच। जैसे ही आप द रिच का प्रयोग करेंगे धनी लोग का अंग्रेजी बन जाएगा और यह सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो रहा है वाक्य के अंदर। और यह सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि जस्ट अभी आपने देखा सुना कि यदि किसी भी वैसे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जिस एडजेक्टिव से व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध हो रहा हो तो वह एडजेक्टिव प्लूरल नाउन का रूप ले लेता है। इसलिए उसे आप प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय अगर उस द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे किया गया हो तो आप उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे, जिसके वजह से उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना होगा, तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे द रिच तो लिखेंगे ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका पीएस, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। चूंकि वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल नंबर में है, तो द रिच आर, अब ये साहसी शब्द से धनी लोग की विशेषता बताई जा रही थी, तो इस वाक्य में साहसी एडजेक्टिव है, धनी एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए आप इसको यहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग कर देंगे। द रिच आर बोल्ड, अर्थ हो गया धनी लोग साहसी होते हैं। इस तरह से कभी भी किसी सेंटेंस में किसी एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन के रूप में किया गया हो, यानी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए नहीं किया गया हो, बल्कि वाक्य में किसी एडजेक्टिव से व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध हो रहा हो, तो हिंदी के वाक्य में उस एडजेक्टिव को प्लूरल नाउन माना जाता है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। और इस ढंग से वाक्यों के अंदर आप सेंटेंसेज के अंदर उसका प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा धनी लोग साहसी होते हैं, तो आपने इसको ट्रांसलेट करते हुए देखा, जैसे आपने देखा धनी लोग साहसी होते हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होता है द रिच आर बोल्ड। ठीक इसी तरह से अगर सेंटेंस आता हो अमीरों को साहस होती है। देखिए हिंदी के इस वाक्य को अमीरों को साहस होती है। अमीरों जो शब्द है वाक्य के अंदर प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए अमीर का अंग्रेजी रिच होता है, उसके पहले हम आर्टिकल द लगा लेंगे तो हो जाएगा द रिच।
जैसे ही रिच के पहले द का प्रयोग करेंगे अमीरों का अर्थ बन जाएगा और यह प्लुरल नाउन का रूप भी ले लेगा। और इसका प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर यदि किया गया हो वाक्य के अंदर तो इसके साथ वर्ब हमेशा प्लुरल फॉर्म में प्रयोग करेंगे। इसलिए जब इस वाक्य को बनाएंगे अमीरों को साहस होती है तो सेंटेंस बनेगा द रिच हैव, हैज नहीं लगाना है, द रिच हैव बोल्डनेस। सेंटेंस रहेगा ईमानदार लोग सराहनीय होते हैं। अब देखिए ईमानदार लोग, हिंदी के इस वाक्य में ईमानदार लोगों की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि हिंदी के इस वाक्य में ईमानदार जो शब्द है व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध करा रहा है। इसलिए हिंदी के इस वाक्य के अंदर ईमानदार जो लोग हैं वह प्लुरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन का रूप देने के लिए ईमानदार यानी ऑनेस्ट के पहले द का प्रयोग कर लेंगे। तो ये प्लुरल नाउन बन जाएगा द ऑनेस्ट। अब ये प्लुरल नाउन वाक्य सब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हुआ है, तो ये हो गया पीएस प्लुरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। द ऑनेस्ट आर प्रेजेबल। सेंटेंस बना द ऑनेस्ट आर प्रेजेबल, ईमानदार लोग सराहनीय होते हैं। सेंटेंस रहेगा शिक्षित लोग ईमानदार होते हैं। शिक्षित लोग ईमानदार होते हैं। देखिए हिंदी के इस वाक्य में शिक्षित जो शब्द है लोगों की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि शिक्षित जो शब्द है व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध करा रहा है। इसलिए इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय, इसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन का रूप देते समय एडुकेटेड का प्रयोग करेंगे और उसके पहले द लगा लेंगे। जैसे ही द एडुकेटेड का प्रयोग करिएगा शिक्षित लोग का अर्थ बन जाएगा। जैसे द एडुकेटेड, द एडुकेटेड का अर्थ हो गया शिक्षित लोग। अब ये वाक्य का सब्जेक्ट है जो प्लुरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, द एडुकेटेड आर। अब ईमानदार जो है वाक्य के अंदर वह शिक्षित लोग की विशेषता बता रहा है। अब इस ईमानदार को यहां पे हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे जो द एडुकेटेड का विशेषता बताएगा। तो द एडुकेटेड आर ऑनेस्ट, शिक्षित लोग ईमानदार होते हैं। सेंटेंस रहेगा शिक्षितों को ईमानदारी होती है। इस तरह से भी सेंटेंस बोले जाते हैं हिंदी भाषा में। शिक्षितों को ईमानदारी होती है। शिक्षितों को ईमानदारी होती है। अब देखिए हिंदी के इस वाक्य में शिक्षितों जो शब्द है प्लुरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये जो शब्द है व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध करा रहा है। इसलिए हिंदी के वाक्य में इस शब्द को प्लुरल नाउन माना जाएगा, जिसकी वजह से उसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन का रूप देने के लिए शिक्षित का अंग्रेजी एडुकेटेड होता है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे तो शिक्षितों का अर्थ भी बन जाएगा और वह प्लुरल नाउन का रूप भी ले लेगा। इसलिए हम इसे ट्रांसलेट करते समय शिक्षितों का अंग्रेजी द एडुकेटेड यूज करेंगे। द एडुकेटेड का अर्थ होगा शिक्षितों। यह वाक्य का सब्जेक्ट है जो प्लुरल नंबर में है, क्योंकि यह प्लुरल नाउन बन गया। अब इसके साथ हमें एचवी के रूप में, वर्ब के रूप में प्लुरल वर्ब आर का प्रयोग करना है। द एडुकेटेड आर। अब ईमानदारी, सॉरी यहां पे आर नहीं हैव का प्रयोग करेंगे। शिक्षितों को ईमानदारी होती है तो ट्रांसलेट करेंगे द एडुकेटेड हैव
ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी। द एडुकेटेड हैव ऑनेस्टी। इस तरह से आप ध्यान देंगे हिंदी के वाक्य में यदि किसी एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध कराने के लिए किया गया हो तो आप उसे एडजेक्टिव नहीं प्लूरल नाउन मानेंगे, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए उस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही आप किसी वैसे एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग करते हैं जिस एडजेक्टिव से व्यक्तियों का किसी वर्ग का बोध हो रहा हो तो उसे प्लूरल नाउन माना जाता है। और सेंटेंस में उसका प्रयोग करते समय यदि उसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर किया गया हो, चूंकि वह प्लूरल नाउन के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हुआ है इसलिए उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर एवर दैट सपोज इन अ हिंदी सेंटेंस एन एडजेक्टिव हैज बीन यूज्ड for showing the class of the people, then that time you have to understand about that adjective that is not an adjective, that is a plural noun. That's why for making that type of adjective plural noun into English, before that adjective you have to use article the. As soon as you have to use article the before an adjective, then that adjective will take the image of plural noun. This is very very compulsory. We are learner of this language, we are learner of English, that's why we have to learn everything. So while talking in English, suppose this type of condition will come before you that in a Hindi sentence an adjective has been used as a plural noun, then before that we have to use article the for making that adjective plural noun in English language also. कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं बोर्ड पर। गरीब लोग, धनी लोग, ईमानदार लोग, बेईमान लोग, बूढ़े लोग, अच्छे लोग, चालाक लोग, शिक्षित लोग, तो इन सभी यहां पे देख रहे हैं गरीब, धनी, ईमानदार, बेईमान, बूढ़े, अच्छे, चालाक, शिक्षित, ये सारे एडजेक्टिव जैसे दिख रहे हैं मगर इनमें ये सारे एडजेक्टिव्स नहीं बल्कि प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करके आप इसे प्लूरल नाउन बनाएंगे। द, गरीब लोग का अंग्रेजी हो जाएगा द पुअर, धनी लोग का अंग्रेजी हो जाएगा द रिच, ईमानदार लोग का अंग्रेजी आप बनाएंगे द ऑनेस्ट, बेईमान लोग का अंग्रेजी बनाएंगे द डिसऑनेस्ट, बूढ़े लोग का अंग्रेजी बनाएंगे द ओल्ड, अच्छे लोग का अंग्रेजी बनाएंगे द गुड, चालाक लोग का अंग्रेजी बनाएंगे द क्लेवर, शिक्षित लोग का अंग्रेजी बनाएंगे द एडुकेटेड। तो इस तरह से आप किसी वैसे एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर लेंगे जिस एडजेक्टिव से हिंदी के वाक्य में किसी व्यक्ति का वर्ग का बोध हो रहा होगा। जैसे ही आप उस एडजेक्टिव के पहले द लगाएंगे अंग्रेजी में भी वह प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। थोड़ा और समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि किस तरह के शब्द होंगे जो एडजेक्टिव जैसा दिखेंगे बट वो एडजेक्टिव नहीं होंगे
बल्कि प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किए गए होंगे हिंदी के वाक्य में। मगर आपको लग रहा होगा कि एडजेक्टिव हैं, बट वे सभी एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्लूरल नाउन जैसे होंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा गरीब लोग, द पुअर, ठीक इसी को हिंदी में दूसरे तरह से बोला जाता है, तो बोला जाता है गरीबों। ये गरीबों जो शब्द है ये भी एडजेक्टिव नहीं है, बल्कि हिंदी के वाक्य में ये प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया होगा। जैसे ही इस तरह के शब्द आपको दिखेंगे तो आप गरीबों को प्लूरल नाउन मानेंगे, मगर एक गलती नहीं करेंगे। गरीबों देख करके आप उसमें एस लगाकर, यानी पुअर में एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं करेंगे, चूंकि वह एडजेक्टिव से बना हुआ एक प्लूरल नाउन है। इसलिए जब भी कोई एडजेक्टिव से बना हुआ प्लूरल नाउन वाक्य में आता हो तो आप उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे ही आर्टिकल द का प्रयोग उस तरह के एडजेक्टिव के पहले करेंगे तो वह प्लूरल नाउन का रूप ले लेगा। इसलिए गरीबों का अंग्रेजी पुअर्स नहीं बल्कि द पुअर। जैसे यहां पे गरीब लोगों का अंग्रेजी द पुअर लिखा गया, ठीक उसी तरह से गरीबों का अंग्रेजी भी द पुअर होगा। अमीरों, अमीरों, देखिए यहां पे लिखा गया धनी लोग, ये एडजेक्टिव के रूप में नहीं बल्कि प्लूरल नाउन के रूप में था, तो यहां पे द रिच का प्रयोग करके आपने धनी लोग का अंग्रेजी बनाया। जैसे अंग्रेजी में आपने उसके पहले रिच के पहले द का प्रयोग कर उसे प्लूरल नाउन का रूप बनाया, ठीक उसी तरह से यहाँ पे अमीरों शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी का जो ये शब्द है ये एडजेक्टिव नहीं है बल्कि प्लूरल नाउन है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए आप अमीरों का अंग्रेजी लिखेंगे द रिच। अमीर का अंग्रेजी रिच होता है, उसके पहले द लगा देंगे तो अमीरों का अर्थ बन जाएगा और द रिच प्लूरल नाउन का रूप भी ले लेगा, चूंकि अमीरों हिंदी के वाक्य में प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया होगा। ठीक उसी तरह से ईमानदारों, हिंदी का यह शब्द भी एडजेक्टिव नहीं है बल्कि प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। इसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए ईमानदार का अंग्रेजी ऑनेस्ट होता है, उसी के पहले हम द लगा लेंगे, द ऑनेस्ट। तो ये द ऑनेस्ट ईमानदारों का अर्थ भी देगा और अंग्रेजी में प्लूरल नाउन के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा। तो यह द ऑनेस्ट ईमानदारों का अर्थ भी देगा और अंग्रेजी में प्लूरल नाउन के रूप में भी प्रयोग हो जाएगा। जैसे बेईमान लोग का अंग्रेजी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है द डिजॉनेस्ट, ठीक उसी तरह हिंदी में दूसरी तरह से अगर वो आएगा तो इस ढंग से आएगा बेईमानों। यहां पे इसका रूपरेखा कुछ अलग था, यहां पे कुछ अलग है। यहां पे लिखा हुआ है बेईमान लोग, मगर यहां है बेईमानों। इसे भी हिंदी में प्लूरल नाउन ही माना जाएगा, क्योंकि ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि ये व्यक्तियों के किसी वर्ग का बोध करा रहा है। इसलिए हिंदी का ये जो शब्द है बेईमानों, ईमानदारों, अमीरों, गरीबों, ये सारे के सारे प्लूरल नाउन के रूप में हिंदी के वाक्य में प्रयोग किए गए होंगे, जिन्हें अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब बेईमानों के लिए हमें, चूंकि बेईमान का अंग्रेजी होता है डिसऑनेस्ट, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही द डिसऑनेस्ट लिखेंगे बेईमानों का अर्थ भी बन जाएगा और यह प्लूरल नाउन का रूप भी ले लेगा, द डिसऑनेस्ट। अब इसको देखिए, बूढ़े लोग, हिंदी के वाक्य में ये कुछ अलग ढंग से प्रयोग हुआ है, मगर इसी बूढ़े लोग को हिंदी में बूढ़ों भी कहा जाता है, बूढ़ों। अब ये शब्द भी प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, जिसे अंग्रेजी में प्लूरल नाउन का रूप देने के लिए इसके पहले भी हम द लगाएंगे। बूढ़ा का अंग्रेजी ओल्ड होता है, इसके पहले हम द लगा देंगे, द ओल्ड। द ओल्ड से बूढ़ों का अर्थ भी बन जाएगा और ये द ओल्ड अंग्रेजी के वाक्य में प्लूरल नाउन के रूप में भी प्रयोग हो जाएगा। जैसे यहां पे देखेंगे अच्छे लोग, अच्छे लोग का अंग्रेजी द गुड है, मगर अच्छे लोग हिंदी में कुछ अलग रूप में है,
मगर इसी शब्द को कुछ अलग ढंग से भी बोला जाता है। अच्छे लोग को अच्छों भी कहा जाता है, अच्छों। हिंदी का ये शब्द भी एडजेक्टिव नहीं बल्कि प्लुरल नाउन है, जिसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन का रूप देने के लिए अच्छा का अंग्रेजी गुड लिखेंगे और उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। जैसे ही द गुड का आप प्रयोग करेंगे अच्छों का अर्थ बन जाएगा और वह द गुड जो है प्लुरल नाउन का रूप भी ले लेगा। इसलिए यहां पे यूज करेंगे द गुड। द गुड का अर्थ अच्छो हो गया और यह प्लुरल नाउन भी बन गया। इस वर्ड को देखेंगे चालाक लोग। हिंदी में इसे कुछ अलग ढंग से प्रयोग किया गया है, मगर इसी को हिंदी में एक और तरह से भी प्रयोग किया जाता है। चालाक लोग को हिंदी में चालाकों भी कहा जाता है। अब जब इस तरह का शब्द आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। चालाकों, चालाकों शब्द के लिए आप द का प्रयोग जैसे ही करेंगे, यानी चालाक का अंग्रेजी क्लेवर होता है, क्लेवर के पहले द का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा चालाकों। तो द क्लेवर, द क्लेवर से चालाकों का अर्थ भी बना और जैसे ही क्लेवर के पहले द लगा ये प्लुरल नाउन का रूप ले लिया। शिक्षित लोग, द एडुकेटेड, मगर शिक्षित लोग को हिंदी में कुछ अलग ढंग से भी बोला जाता है, शिक्षितों भी कहा जाता है। तो जब इसे शिक्षितों कहना होगा तो वहां पे भी हमें द एडुकेटेड प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षितों शब्द का प्रयोग हिंदी के वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में नहीं बल्कि प्लुरल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया होता है, जिसे अंग्रेजी में प्लुरल नाउन का रूप देने के लिए उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। जैसे शिक्षितों, शिक्षित का अंग्रेजी एडुकेटेड, उसके पहले हम द लगा देंगे तो प्लुरल नाउन बन जाएगा। तो द एडुकेटेड से शिक्षितों का अर्थ भी बना और अंग्रेजी का द एडुकेटेड प्लुरल नाउन का रूप भी ले लिया। ये सारे का सेंस एक जैसा है, केवल बोलने का तरीका अलग अलग है। हिंदी में इनको दो तरह से बोला जाता है, गरीब लोग या गरीबों, अमीर लोग या अमीरों, ईमानदार लोग या ईमानदारों, अच्छे लोग या अच्छों, बेईमान लोग या बेईमानों, शिक्षित लोग या शिक्षितों। और हिंदी के अलग अलग वाक्यों में इनका प्रयोग भी किया गया होगा। जैसे गरीब लोग अच्छे होते हैं, एक और ढंग से इसको प्रयोग किया गया होता है हिंदी के वाक्य में, गरीबों को ईमानदारी होती है। धनी लोग साहसी होते हैं, इसको दूसरी तरह से भी हिंदी में प्रयोग किया जाता है, अमीरों को साहस होती है। ईमानदार लोग सराहनीय होते हैं, मैं इसको हिंदी में दूसरी तरह से भी बोला जाता है, ईमानदारों को ईमानदारी होती है, हिंदी में इस तरह से भी बोला जाता है। That's why it's very important that we have to completely focus on these all. If this type of condition will come before you while talking in English, then that time very carefully you have to focus that how we have to change these all adjectives into plural noun. These are in the image of adjectives, but these are not functioning as an adjective. These are not working as an adjective. These are working as a plural noun in Hindi sentence. That's why before this all we have to use article the for changing these all into plural noun in English language. This is very very important. That's why you have to focus on these all, and keeping focus is very very necessary, because we are learner of English, and of course in anyhow we have to completely focus on this all for getting success in a speaking area, because we have taken a decision for learning this language. And if we have taken a decision for learning this language, then of course one day we have to learn this language. But before this all, before starting speaking English language, we have to completely command on this all area, because our base should be strong, and these are very very compulsory. That's why we have to completely focus on this all area, so that while speaking we may not get any problem to speak. This is also a use of adjective. Just like this, many of the uses of adjectives we knew in previous classes, but many of the uses of adjectives we have to know in coming classes also. That's why in anyhow we have to appear the class
Appearance is very very important. So focus on this one and keep in your mind that in every class we have to appear and learn the usage of adjectives. Thank you for listening and watching me.